हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। गुड मॉर्निंग। आज रविवार है, पुनरुत्थान का दिन। चर्च जाना है? क्या जा रहे हैं? अवश्य जाना है। केवल ऑनलाइन में वचन सुनकर वहीं रुक ना जाएं, लेकिन चर्च जाएं, अन्य विश्वासियों के साथ में मिलकर प्रभु की आराधना करें। अपने वचन द्वारा प्रभु हमसे क्या कहना चाहते हैं उसे सुनना हमारे लिए भला है। आइए आज के मनन से पहले छोटी सी प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, हर रविवार को प्रभु का दिन जानकर उसे सम्मान देने को आपने कहा। आज दिन भर आपके वचनों पर मनन करने के लिए उसके अनुसार जीवन बिताते हुए आपके गवाह होकर आपके वचनों को सुनाने का अनुग्रह हमें दें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। दरअसल हमें चर्च जाने की आवश्यकता ही क्या है? कुछ लोग कहेंगे हम क्रिश्चियंस हैं ना इसीलिए, कुछ लोग कहेंगे भेंट चढ़ाने के लिए, कुछ लोग कहेंगे गीत गाने के लिए। आज ऐसे लोगों की भी कमी नहीं जो चर्च दोस्तों से मिलने के लिए जाते हैं। देखिए, एक जिम्मेदारी या फिर अनुष्ठान के तौर पर नहीं तो फिर हमें चर्च क्यों जाना है बताइए? परमेश्वर के वचनों को सुनने के लिए। वचन हमारे लिए हमेशा उपलब्ध है। परमेश्वर इस्राएलियों से पहले भी बात किया करते थे, लेकिन उस दिन परमेश्वर इस्राएलियों से कहते हैं, मैं कल तुम्हारे बीच आऊंगा, तुम अपने आप को तैयार करो। उन सबको एक जगह इकट्ठा होने कहते हैं और महान प्रकाश के बीच परमेश्वर उनसे बात करते हैं। तो जब हम परमेश्वर की संतान मिलकर एक जगह इकट्ठा होते हैं, परमेश्वर के शकाइना अनुभव को हम पा सकते हैं। जब मिलकर हम उनकी स्तुति आराधना करते हैं, उनके सानिध्य का अनुभव करने पाएंगे। इसीलिए चर्च जाएं, जरूर जाएं। चर्च में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम होते हैं। मिलकर हम गीत गाते हैं, आराधना करते हैं, भेंट चढ़ाते हैं, प्रार्थना करते हैं और उसके बाद महीने में एक बार या ऑल्टरनेट वीक्स या फिर हर हफ्ते प्रभु भोज की सेवा भी कलीसियाओं में होती है। इन सब के साथ वचन का सुनना आवश्यक है। वचन से सुनना हमारे लिए आवश्यक है क्योंकि यह वचन प्रभु परमेश्वर के वचन है और इस वचन में हमारे तमाम सवालों के जवाब मौजूद हैं। जब हम वचन सुनते हैं, प्रभु हमसे बात करते हैं, हमारी समस्याओं के सवालों के जवाब मिलते हैं। हमें कैसे जीना है, हमें क्या करना है, हमें कैसे आगे बढ़ना है, इन तमाम के जवाब को वचन में पाते हैं। इस्राएली मिस्र की गुलामी में थे। उस दौरान ना तो कोई चर्च है, ना कोई आराधना सभा ही वहां पर होती थी, ना उनका कोई राजा है, ना कोई भविष्यवक्ता है, ना कोई अगुवा है। वे सभी गुलाम हैं। लेकिन तब भी परमेश्वर उनसे बात करते रहते थे। फिर मूसा की अगुवाई में वे उन्हें बाहर निकालते हैं, उन्हें नियम देते हैं और फिर उसके बाद दूसरी बार दोबारा वे अपनी व्यवस्था को उन्हें बताते हैं। व्यवस्था विवरण में मतलब वे दोबारा से एक बार अपनी व्यवस्था को रिवाइज कर रहे हैं। व्यवस्था विवरण की पुस्तक के 28वें अध्याय को हर कोई पसंद करता है। क्या आप जानते हैं उस 28वें अध्याय में क्या है? अगर नहीं तो आज पढ़िएगा। व्यवस्था विवरण 28वां अध्याय। चर्च से आने के बाद आपके पास बहुत समय होता है। टीवी ऑन करके टीवी के सामने ना बैठें, दोस्तों के साथ में घूमने ना जाएं, प्रभु के सानिध्य में आप समय गुजारें। देखिए 28वां अध्याय। यदि तो अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो आज मैं तुझे सुनाता हूं चौकसी से पूरी करे और चित्त लगाकर उनकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेंगे। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण यह सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में, धन्य हो तेरी संतान, धन्य हो तेरे भूमि की उपज और गाय और भेड़ बकरी और पशुओं के बच्चे। धन्य हो तेरी टोकरी और तेरी कठौती। धन्य हो तू भीतर आते समय, धन्य हो तू बाहर जाते समय। यहोवा ऐसा करेंगे कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वे तुझसे हार जाएंगे। वे एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करेंगे परंतु 7 मार्ग से तेरे सामने से भाग जाएंगे।
तेरे खत्तों पर और जितने कामों में तू हाथ लगाएगा उन सबों पर यहोवा आशीष देंगे, और जो देश परमेश्वर यहोवा तुझे देते हैं उसमें वे तुझे आशीष देंगे। लोग कहते हैं प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल। जब आप प्रभु पर विश्वास करते हैं तो हर जगह है प्रॉस्पेरिटी ही प्रॉस्पेरिटी, लेकिन केवल चर्च जाने की वजह से नहीं, केवल चर्च जाके आ जाने से आशीष नहीं मिलेगी, केवल प्रार्थना मात्र करना काफी नहीं है। अरे एक बहुत बड़े पास्टर ने मेरे लिए आज प्रार्थना की। प्रभु के एक अभिषिक्त सेवक ने मेरे सर पर हाथ रखकर प्रार्थना की, इसलिए मुझे आशीष मिलेगी। नहीं नहीं नहीं, आशीषें पास्टरों के हाथ में नहीं है, केवल प्रभु यीशु के नाम में। परमेश्वर की सब आज्ञाएं जो आज मैं तुम्हें सुनाता हूं चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाए, स्पष्ट लिखा हुआ है। यहोवा परमेश्वर की सब आज्ञाएं जो आज मैं तुम्हें सुनाता हूं चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाए। जब तू उन आज्ञाओं को पूरी करेगा तब यह आशीषें तुझे मिलेंगी। सुनने के बाद इस कान से सुनकर उस कान से निकालना नहीं, सुनकर उसके अनुसार जब हम जिएंगे, वचन के अनुसार जीने वाले आशीष पाएंगे। कोई भी उनकी आशीषों को रोक नहीं पाएगा। आपको किसी और के सामने हाथ पैर जोड़ने की जरूरत नहीं होगी, कहीं भागने की जरूरत नहीं होगी। जब परमेश्वर आशीष देंगे हर एक चीज में आप आशीषित होंगे। अगर हमारे जीवनों में आशीषें नहीं हैं, कुछ कभी घटी यदि जीवनों में है, इसका मतलब यह नहीं कि परमेश्वर ने आशीषें नहीं दी, इसका मतलब यह नहीं कि परमेश्वर के पास आशीषें खत्म हो गई, लेकिन इसीलिए कि हमने वचन के अनुसार जीवन नहीं बिताया। इसलिए कई लोग भले ही चर्च जाके आ जाएं लेकिन जीवनों में आशीष नहीं होती। क्यों? क्योंकि वे चर्च जाते जरूर हैं, वचन सुनते जरूर हैं, लेकिन उनके जीवन में किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं है। यदि हम उनके वचनों के अनुसार जिएं तब हमारे जीवनों में तमाम आशीषें होंगी। देख रहे हैं लिस्ट कितनी लंबी है यहां पर। तेरे नगर, तेरे खेत, तेरे संतान, तेरी भूमि, तेरे पशु, पशुओं के बच्चे, तेरी टोकरी, तेरी कठौती, सब कुछ है ना। चाहे शहर में रहो या फिर गांव में, आप आशीष पाएंगे। कुछ लोगों को लगता है शहर में रहने से ही बड़े हो पाएंगे। जी नहीं, गांव में भी व्यापार करेंगे तभी बड़े हो पाएंगे। जी नहीं, आपकी खेती में भी प्रभु आशीष देंगे। बड़े पोस्ट पर होने से ही आशीषें मिलेंगी लगता है। जी नहीं, छोटे पोस्ट पर भी प्रभु आपको आशीष दे सकते हैं। चाहे आप कहीं भी हो, किसी भी स्थिति में हो, चाहे आप कोई भी कार्य करें। दाऊद एक चरवाहा होकर भी आशीषित हुआ। अपना सब कुछ त्यागने के बाद भी मूसा आशीषित हुआ। अपना सब कुछ छोड़कर अब्राहम प्रभु के पीछे आया, वो आशीषित हुआ। जब हम प्रभु की बातों को सुनते और मानते हैं तब हमारी मेहनत, हमारी सोच, हमारे तरीकों की कोई जरूरत नहीं। जब वे आशीष देते हैं तो वो सदा के लिए आशीष होती है। तेरे खेतों में आशीष, जिस काम में तू हाथ लगाए उसमें आशीष, तेरे भोजन में आशीष, तेरे परिवार में आशीष, तेरे पशुओं में आशीष, तेरी नौकरी, तेरे संतान, तेरी भूमि की उपज। कई लोगों के आज संतान नहीं है, कईयों के हैं लेकिन वो किसी योग्य नहीं, बुरी आदतों के चंगुल में फंस गए हैं, मां बाप की इज्जत नहीं करते, कहना नहीं मानते। लेकिन प्रभु कहते हैं मैं तेरी संतानों को आशीष दूंगा। यदि आप प्रभु की आज्ञा माने तो आपके संतान आशीष पाएंगे, तेरी भूमि की उपज आशीष पाएगी। आपके खेतों पर या जिस काम में भी आप हाथ लगाएंगे, वो चाहे जो कुछ भी हो, चाहे नौकरी हो या फिर आपका व्यापार हो, खेती बाड़ी करते हो या फिर आप सब्जी बेचते हो, चाहे छोटा हो या फिर बड़ा हो, 100 गुना प्रतिफल उसमें प्रभु देंगे। कब? जब आप प्रभु के वचनों को सुनकर उसके अनुसार चलेंगे। चर्च जाना काफी नहीं। प्रार्थना कर रहा हूं कहते हुए प्रार्थना के दौरान केवल हालेलुया स्तुति कह देना काफी नहीं। अरे हम तो हर हफ्ते चर्च जाते हैं, चर्च के हर एक प्रोग्राम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, गीत गाने में आगे हैं, भेंट चढ़ाते हैं, जो कुछ भी प्रोग्राम होते हैं सब में आगे हैं, दशवांश भी देते हैं, फिर भी मेरे जीवन में आशीष नहीं। कई लोग आज ऐसा कहते हैं, आप दशवांश दें, करोड़ों भेंट चढ़ाएं, लेकिन यदि आप अपने हृदय को प्रभु को नहीं देते तो आपको आशीष नहीं मिलेगी। तेरा हृदय प्रभु के साथ ठीक नहीं, इसलिए इसमें तेरा कोई भाग नहीं। उन दिनों में जिस प्रकार पतरस
शिमोन से कहता है, प्रभु आपसे कह रहे हैं, ना तुम मेरा वचन सुनते हो, ना मेरी इच्छा अनुसार जीवन बिताते हो। क्या केवल पैसा देके तुम मुझे खुश कर लोगे? असंभव। यदि प्रभु की आशीषों को चाहते हैं तो प्रभु की आज्ञा को मानना होगा। यदि उनकी बात ना सुने तो क्या होगा? वहीं पर है उत्तर, 15वीं आयत। परंतु यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात ना सुने और उनकी सारी आज्ञाओं और विधियों के पालन में जो आज मैं तुम्हें सुनाता हूं चौकसी नहीं करेगा, नहीं सुनेगा, तो क्या होगा? तो ये सब श्राप तुझ पर आ पड़ेंगे। आपको श्राप देने की जरूरत नहीं। यदि आप प्रभु की आज्ञा नहीं मानते तो ये तमाम श्राप तुझ पर आ पड़ेंगे। नगर में श्रापित होगा, खेत में श्रापित होगा, तेरी टोकरी, तेरी कठौती, तेरी संतान, तेरी भूमि की उपज। देख रहे हैं? तेरे पशु, तेरे गाय, भेड़, बकरी, जब तू अंदर आए तो श्रापित होगा, बाहर जाए तब तू श्रापित होगा। देख रहे हैं? व्यापार में आशीष नहीं, नौकरी में आशीष नहीं, घर आओ तो झगड़ा, बाहर जाओ तो परेशानी। ऐसा ही है ना आज कईयों का जीवन। क्यों? क्योंकि प्रभु की आज्ञा नहीं मानते, जो सुनते हैं उसके अनुसार नहीं चलते। इसलिए जब हम नहीं सुनते तो ये श्राप हम पर आते हैं, क्योंकि जो हम बोते हैं उसे ही हम काटेंगे। कई लोगों का कहना है, मैं कुछ भी कर लूं उसमें सफल नहीं होता। विदेश में शानदार नौकरी मिली है लेकिन फिर भी पैसे पूरे नहीं पड़ते। बेहतरीन यूनिवर्सिटी से पढ़कर बाहर निकला हूं लेकिन फिर भी नौकरी नहीं मिल रही। क्या आप में से ऐसा कोई है? आपको कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं, केवल मसीह यीशु की बात सुने, अपने जीवन को उनके हाथों में सौंपें। आपके मांगने की जरूरत नहीं होगी, आशीषें आपके पीछे आएंगी। हर एक विषय में वे आपको आशीष देंगे। लेकिन प्रभु की आज्ञा माने बिना, वो पास्टर साहब मेरे लिए प्रार्थना कर रहे हैं, ये मेरे लिए प्रार्थना कर रहे हैं कहकर यदि जीवन बिताएंगे, श्रापों को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वे स्वतः ही आपके पीछे आ जाएंगे। यदि आज्ञा मानेंगे तो सर होंगे, पूंछ बिल्कुल नहीं। लेकिन यदि आज्ञा नहीं मानेंगे तो पूंछ ही रहेंगे, सर नहीं बनेंगे। यदि आप प्रभु की आज्ञा के अनुसार जीवन नहीं बिताएंगे तो कभी भी आप ऊंचाई को छू नहीं पाएंगे, उन्नत स्थिति में नहीं जा पाएंगे। लेकिन यदि आप प्रभु की बात माने, आप नीचे नहीं रहेंगे बल्कि उठाए जाएंगे। आप सर रहेंगे, पूंछ नहीं। आप ऊंचाई पर रहेंगे, नीचे नहीं। कितने लोग आज अपने जीवनों में यीशु मसीह की बात सुनते हैं? प्रभु के हर वचन, यीशु मसीह के हर एक शब्द हमारे लिए जीवन की रोटी है। उस वचन के अनुसार यदि हम चलें तो आशीष पाएंगे। जब हम आराधनालय जाते हैं, प्रभु अपने दासों के द्वारा अपने वचन से हमसे बात करते हैं। आज जो मैंने संदेश सुना उसके द्वारा प्रभु मुझसे क्या बात करना चाहते हैं? इस वचन का सारांश क्या है? इसमें मेरे लिए क्या संदेश छुपा है? इसके द्वारा कौन सा वायदा प्रभु मुझे दे रहे हैं? वे कौन सी चीजें हैं जो मुझे बदलनी है? इसके द्वारा मुझे क्या सीखना है? वे कौन से दोष हैं जिन्हें आज मुझे छोड़ना है? यदि इस प्रकार हर रविवार हम अपने आप से कुछ सवाल करें और वहां खड़े होकर प्रभु से प्रार्थना करें, टूटे हुए मन और पश्चातापी हृदय के साथ यदि प्रभु को पुकारें, आराधनालय से बाहर आने से पहले ही प्रभु आपको आशीषित करेंगे। प्रभु के सामने जब बीमार लोग आए, रोगी आए, दर्द, परेशानी, तकलीफ में पड़े हुए लोग आए, उन्हें देखकर प्रभु उनसे क्या कहते हैं? तुम्हारे पाप क्षमा किए गए, शांति से जाओ, आनंद से जाओ। हर रविवार जब हम चर्च जाके वापस आते हैं, नए मन के साथ आना है, नई सामर्थ के साथ आना है, नए आशीषों को प्राप्त कर आना है। दिन प्रतिदिन बढ़ते हुए मसीह यीशु के स्वरूप में ढलते चले जाना है। हमारी भक्ति सांस्कारिक ना हो, उनके वचन सुनकर उनके अनुसार हम जीवन बिताएं, अत्यधिक आशीष प्राप्त करते हुए उनके नाम को महिमित करते हुए जिएं। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, एक बार फिर से अपने हृदयों को आपके सामने लाते हैं। बलिदान से उत्तम है आज्ञा को मानना। एक सांस्कारिक मसीही ना होकर, केवल दान देने द्वारा संतुष्ट ना होकर, टूटे हुए और पश्चातापी मन के साथ आपके सानिध्य में विनती प्रार्थना करते हुए, पवित्र मन के साथ आत्मा और सच्चाई से आपकी आराधना करते हुए, आपके वचनों को सुनकर उनके अनुसार चलते हुए,
जीवन के हर एक क्षेत्र में आशीष प्राप्त करते हुए आपको महिमित करने का अनुग्रह दें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे, आमीन। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप, वॉइस मैसेज या टेक्स्ट के द्वारा भेज सकते हैं। हमें आपसे सुनकर, आपके बारे में जानकर, आपके साथ मिलकर आपके छुटकारे के लिए प्रार्थना करने में हमें काफी प्रसन्नता होगी। आप भी लगातार प्रार्थना करते रहें, प्रभु अवश्य अपने समय पर चमत्कार करेंगे। इन्हीं वचनों के साथ आज मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। प्रभु परमेश्वर का अनुग्रह हम सबों पर बना रहे। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।